अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। आज इसलिए कि आपको पता है कि कल भी थोड़ी सी मेरी रेसिपी थोड़ी सी लाइट सी बनाई थी। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि एक दिन जब हम वेजिटेबल बना रहे हैं तो दूसरे दिन हम कोई बीफ या मटन बनाएं। ज़ाहिर है जिस तरह से मैं अपने घर में एक रूटीन के साथ चल रही होती हूँ कि उसी तरह से मेरी कोशिश होती है कि यहाँ पे भी आप लोगों को पता है, इसलिए कि हर घर में ये मसला होता है आज हम क्या पकाएं, आज क्या पकाएं और क्या ना पकाएं। और ये जो टेंशन होती है ना, ये हम लोग अपने सर ले लेते हैं जितने भी शेफ्स हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आप लोग को सिखाया जाए ताकि आप अपने हिसाब से वो पूरा मेन्यू बना के रखें। और जब आप सुबह, ज़ाहिर है आप सुबह जब उठ रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि यहाँ पे शेफ़ महबूब का शो चल रहा होता है, उनकी बड़ी डिफरेंट मज़ेदार सी रेसिपीज़ होती है, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। फिर जरनक आ जाती है, फिर मैं आ जाती हूँ, फिर आपदा आ जाती है। तो आपके जहन में ना ये सारी चीज़ें जब होती है ना तो आपको ये मुश्किल नहीं होती, आसानी हो जाती है कि आज हम क्या पकाएं। तो आज आप क्या पकाओगे, मेरी रेसिपी से एक बहुत मज़ेदार सा मटन बन रहा है, धुआं मटन मसाला बन रहा है और मटर काजू राइस बन रहे हैं। मटर काजू राइस बन रहे हैं बहुत मज़ेदार से। ये दो रेसिपीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और आज तो आप लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट है। मैं समझती हूँ कि हर लेडीज़ का फेवरेट गिफ्ट है, इसलिए कि हमारे पास कूल एंड कूल की तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर भी मिल रहा है। और कूल एंड कूल का आपको पता है एक बहुत माशाल्लाह नाम है कूल एंड कूल। उनकी जितनी भी ब्रांड्स की चीज़ें जिसमें आपने देखा होगा, इनके टिश्यूज़ हैं, इनके वाइप्स हैं, उसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र है, जो आपको पता है कि जब भी कभी बाहर जा रहे होते हैं, होटल वगैरह जाते हैं, हमें हाथ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके टावल्स बड़े ज़बरदस्त हैं और 100% देखिए इनके टावल जो है इस्तेमाल हमारे किचन में इतनी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑयल भी गिर रहा होता है, उसके अलावा हमारे खुद के भी हाथ गंदे होते हैं, लेकिन कूल एंड कूल ने आपके लिए इतनी सारी वैरायटी दे दी है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बड़े टिश्यूज़ भी हैं, टिश्यूज़ आपको पता है किचन में भी इस्तेमाल होते हैं, आपके खुद के रोज़ रूटीन में इस्तेमाल होते हैं। इनके जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे वो मेकअप आपने रिमूव करना हो या अपनी स्किन को ग्लो करना हो या फिर आपने कहते हैं ना क्लिनजिंग करनी हो या फिर आपने हैंड वॉश करने हो, तो ये कूल एंड कूल ने आपके लिए ज़िंदगी को आसान कर दिया है। आपको इतनी सारी वैरायटी और एक बहुत माशाल्लाह नाम है इनका, जो मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में, और मैं आपको तकरीबन दुनिया के 25 से ज़्यादा ममालिक में कूल एंड कूल की जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो वहाँ पे यूज़ की जाती है। तो अब पाकिस्तान में तो इसका नाम आपको मतलब किसी तारीफ़ का मुताज नहीं है। तो आज आपको मिल रहा है कूल एंड कूल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी मिल रहा है। और आज का सवाल भी बड़ा आसान सा है, मैं बिल्कुल अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको आज की अज़ा बताती हूँ कि जो हम फर्स्ट रेसिपी बना रहे हैं मटन धुआं मसाला, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए बकरे का गोश्त आधा किलो चाहिए, दही 1 कप चाहिए, पपीता 1 खाने का चम्मच चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच चाहिए। इसके अलावा प्याज 2 अदद चाहिए, गोल मिर्चें 4 अदद चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच चाहिए, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच चाहिए। इसके साथ पिसे टमाटर 1 कप चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें 4 अदद, ऑयल आधा कप और इसके साथ 1 अदद कोयला भी चाहिए जिसका हम करेंगे इस पर स्मोक देंगे, ठीक है जी। तो सवाल की तरफ आते हैं, इसलिए कि आज आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर है। तो आज का सवाल बड़ा आसान सा है। हम तेज़ पत्ते का इस्तेमाल करते हैं जिसको बे लीफ भी कहा जाता है। तेज़ पत्ता हम खाने में जो इस्तेमाल करते हैं, इसके कोई फ़ायदे भी होंगे या क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, पता तो होना चाहिए ना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, कहते हैं शायद ये आम के पत्ते ट्राई किए मैं, जो लोग किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से इनका शेप होता है उस सेम उसी तरह। तो आपने बताना है कि तेज़ पत्ता के क्या फ़ायदे हैं, हम क्यों खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो बस आपने तरीक़ेकार वही है, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिए, NEC नंबर लिखिए, प्रॉपर एड्रेस लिखिए, आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा और विन कीजिएगा कूल एंड कूल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। है ना मज़ेदार सवाल भी और है ना आपके लिए मज़ेदार सा गिफ्ट है। तो बस जल्दी से आपने 8881 पर मैसेजेस करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए ये मेरे पास रखा हुआ है गोश्त, ठीक है। गोश्त को हमने करना है पहले मैरिनेट। तो मैंने थोड़ा सा काम कर लिया था, मैंने इसमें लगा दिया था पपीता, इसलिए कि आपको पता है कि थोड़ा टाइम लगता है इसको गलने में। तो मैंने इसमें पपीता लगा के रख दिया था कि ताकि ये थोड़ा सा जल्दी गल जाए। और अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे और इसको हम रख देंगे थोड़े मतलब आधा 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो। थोड़ा सा नमक इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। इसके बाद इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट है, ठीक है। हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसका आपने पेस्ट लेना है तकरीबन 1 खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून आपने हरी मिर्चों का पेस्ट लेना। इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। दही भी हम इसी में डाल देंगे, ठीक है। हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा नमक, पपीते का पेस्ट और दही, इसको लगाकर आपने रख देना।
आधा घंटा रखें, 1 घंटा रखें, जितनी देर आप इसको रख सकते हैं इतनी देर आप रखें। इसी के बाद ये चला जाएगा इसमें दही भी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें लगाकर इसको मैं रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए। और उसके बाद इसका मसाला जो है, मसाले को तैयार करेंगे। टमाटर को पीस लेते हैं, उसके बाद साबुत धनिया, ज़ीरा और कोयले का इसमें स्मोक भी जाएगा, तो बड़े मज़ेदार ये बनता है। और ये ख़ास रेसिपी है जो आप मतलब इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो अब ये मैंने इसको पूरा मसाला लगाया और इसको मैं छोड़ देती हूँ। रात भर आप इसको फ्रिज में लगा के रख लें, सुबह देखेंगे इतना ज़बरदस्त आपका गोश्त गल जाएगा और जायकेदार भी बहुत होगा। तो अब ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ठीक है। जब तक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ड्यूरिंग ब्रेक आप करें 8881 पर मैसेजेस, ढेरों मैसेजेस करें। अगर आपको चाहिए इतना अच्छा गिफ्ट हैम्पर, जो मैं समझती हूँ कि अभी आपको पता है सर्दियाँ भी स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों में भी हर किसी को होता है कि कुछ ना कुछ इस तरह का हो जो हमारी स्किन भी ड्राई ना, मॉइस्चराइज रहे उसमें। तो उसके लिए आपको ये मिलेगा कूल एंड कूल की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर, जिसमें टिश्यूज़ भी हैं। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी वैरायटी रखी हुई है। बेबी मॉइस्चराइज़र क्रीम भी है, बेबी वॉशिंग जेल भी है, वहाँ भी कितनी सारी चीज़ें हैं। तो बस जल्दी से 8881 पर करें मैसेज और विन करें कूल एंड कूल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। उसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और बन रहा है बड़े मज़ेदार सा मटन धुआं मसाला, ठीक है जी। मटन के अंदर मैंने पूरा मसाला नहीं लगाया, आधा मसाला लगाया। मैं एक दफ़ा फिर से इसका रिकैप कर लेती हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। ये है दही, हरी मिर्चों का पेस्ट, अदरक लहसुन और नमक, ठीक है। ये लगाकर मैंने इसको रख दिया आप ही, और पपीते का पेस्ट, ठीक है। कोई भी मीट टेंडराइज़र आपने ज़रूर लगाना है ताकि गोश्त जो है वो गल जाए, वरना आपको तो इतनी जल्दी गलता तो है नहीं है। तो बस ये मैंने इस पर लगा कर रख दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी देर छोड़ेंगे। यहाँ पर है मेरे पास साबुत मसाले, उनको हल्का सा हम क्या करेंगे तवे पे भून लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट आता है, वरना आप ऐसे भी इसको भून के डाल सकते हैं। ये मेरे पास है साबुत धनिया, ठीक है, ये हम डालेंगे। इसके बाद ये वाली मिर्चें हैं, ये ले लें, गोल ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये ड्राई वाली मिर्चें हैं, ये मिर्चें इसलिए कि हरी मिर्च भी हमने डाली है तो ये मिर्चें ज़रा इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा, इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसका जलाते हैं चूल्हा, हल्का सा इसको हम करेंगे भूनेंगे, इसको थोड़ा सा पीस लेंगे और फिर प्याज को ब्राउन करेंगे, गोश्त डालेंगे, मसाला डालेंगे और हल्की आग पे छोड़ देंगे ताकि पकता रहे। और आपको पता ही कि आज हम आपको क्या दे रहे हैं, आज हम आपको दे रहे हैं कूल एंड कूल की तरफ से ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर। आज का सवाल बड़ा आसान सा है। सवाल हमारा ये है कि आप लोग को बताना है कि तेज़ पत्ता, जो तेज़ पत्ते का जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, किस बीमारी के काम आता है या क्यों करते हैं। तो जल्दी से मैसेजेस करें। और जिस तरह से मैंने कहा कूल एंड कूल का आपको पता है इतनी सारी वैरायटी है जो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, बच्चों की स्किन आपको पता है कितनी सॉफ्ट मुलायम सी स्किन होती है और उनके लिए आपको हमेशा सोचना पड़ता है आम टिश्यू का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनको आम सोप का नहीं इस्तेमाल कर सकते, आम हैंड वॉश का नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए कि ये बड़ा सोचा। लेकिन कूल एंड कूल ने आप बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी यहाँ पर रखी है। हर मतलब देखिए बड़े तो हर चीज़ को वो कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हमें बड़ा सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही कितनी ज़बरदस्त इनकी वैरायटी है। ये बच्चों के लिए ख़ास है। देखिए बेबी, उनके लिए बेबी शैम्पू भी है जो उनकी आंखों में भी नहीं लगेगा, उनकी स्किन को भी नहीं ख़राब करेगा। बेबी ऑयल भी है, बेबी मिल्क लोशन भी है। और मैं आपको बता दूं ये 100% पल्प से तैयार किया जाता है टिश्यू, जो कहते हैं ना प्योर खालिस उससे। तो जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपके किचन में इस्तेमाल हो रहा है या आपके खानों में हम फ्राई कर रहे होते हैं, पकोड़े, समोसे, रोल वगैरह, तो हम ये सोच के हम उसके ऊपर रख रहे होते हैं ना कि इसमें कोई केमिकल या कुछ ऐसी चीज़ ना हो। तो आप इनके टिश्यूज़ को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खानों की चीज़ों में भी। जैसे मेरे किचन में इस वक्त रखा हुआ है, मैं भी अभी उसको यूज़ करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको भून लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको निकालती हूँ वापस से, थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे और इसकी खुशबू बड़ी प्यारी सी आ रही है। अब यहाँ पर ऑयल गरम करते हैं और साथ में बात करते हैं आयशा के साथ, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं आपका क्या हाल है? जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपसे बात हो रही है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि आपके प्रोग्राम में कॉल मिली मेरी। चलें, बहुत शुक्रिया। और अब मुझे जल्दी से आज के सवाल का जवाब दें। जी ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी बालों की सेहत और दिल की मजबूती के लिए, एंजाइटी और स्ट्रेस में ये बहुत बेहतरीन है। अच्छा। और सांस के जितने भी मसले होते हैं उनको दूर करता है, ठीक है, तबीयत को भी कम करता है और
कैंसर और शुगर के लिए बेहतरीन, और कैंसर, शुगर। इसको इस्तेमाल करें तो इससे नींद बहुत अच्छा हो जाती है। अच्छा, और जबरदस्त। हमारे दांतों की मजबूती और बालों की खुश्की के लिए बहुत अच्छी है। लगता है और आपने खानों खूब में तो सर्च खैर किया है इसको। बहुत ये टेस्ट देता है, और अक्सर पुलाव में जब ये डालते हैं तो पुलाव भी बहुत पुलाव मजे में का बड़ा बनता अच्छा है। है। चले, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है आपने बड़ी डिटेल के साथ इसके बारे में आपने पढ़ा और फिर आपने बताया, है ना? जी जी, ये बहुत और भी बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा है, लेकिन जितना मुझे पता है मैंने आपको वो चीज़ें आपको चले, बताई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और समझ आ गई मुझे भी। और आप ऐसा करें कि 888 पर भी कुछ SMS कर दें, अगर आप चाह रही हैं कि आप विन कर सकें तो जल्दी से 888 पर भी SMS कर दें, ताकि पक्का हो जाए कूल एंड कूल की तरफ से आपका गिफ्ट हैम्पर। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसी दौरान मैंने प्याज को कट कर लिया। 2 अदद प्याज मुझे चाहिए ताकि हम इसका मसाला ग्रेवी से बनाएं। 2 अदद प्याज को मैं थोड़ा सा ब्राउन कर रही हूँ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे गोश्त। ठीक है, हल्का सा ये ब्राउन करते हैं जब तक कि प्याज हमारा हो रहा है ब्राउन यहाँ पर। और ये जो मेरे पास मसाला है ना, इसको हम थोड़ा सा भूना और इसको कूट लेंगे, मोटा मोटा कूट लेंगे। और 1 अदद कोयले का स्मोक भी इसके अंदर जाएगा, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में कोयला रखूँगी, बाद में कोयला। बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और जब आप सर्व करने लगे तो अगर आप मिट्टी की हांडी में सर्व करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसको हम करते हैं थोड़ा सा ब्राउन अच्छी तरह से। अच्छा, इतना ज़्यादा तेज़ रंग भी नहीं करेंगे, बस सही हम कलर देंगे, इसलिए कि ज़्यादा तेज़ रंग भी होगा तो फिर इसका असल में इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा ग्रीन कलर मुझे चाहिए था। तो अगर मैं ज़्यादा इसमें ब्राउन कर दूंगी प्याज तो उसका वो कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और बाकी वैसे हरी मिर्चें इसमें और भी जाएंगी, कड़ी पत्ता भी जाएगा, और मतलब बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट है। तो आपको पता है ना, मैं जब रेसिपीज़ खुद से बना रही होती हूँ तो मैं सारी चीज़ों को बड़ा जहन में रखती हूँ कि इसमें अगर कड़ी पत्ता भी डालेंगे तो इसका ये टेस्ट आएगा, अगर भुना हुआ मसाला होगा तो इसका और मज़ेदार टेस्ट आएगा। ठीक है, अच्छा, नमक मैंने थोड़ा डाल दिया, इसलिए मैं हमेशा, आपको पता है कि जब जो चीज़ें इस्तेमाल कर लेती हूँ उसको साइड पे कर दी जाती हूँ। ज़ाहिर है अब मुझे कॉल भी आपकी सुननी है, उसके अलावा अपने ये रेसिपीज़ को भी देखना है, तो कई दफ़ा भूल जाते हैं। ये हमारे किचन में भी होता है, तो आप भी इसी तरह करा करें। चलें जी, समन से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम समन। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं तो बहुत खुश हूँ आज आपसे बात करके, क्योंकि मैं आपकी तरकीबें, आपके बनाए हुए खाने अक्सर और बेशतर बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आपका नाप तोल जैसे आप बताती हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? आज के सवाल का ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि खानों को खुशबू आती है और खानों को बेहतरीन बनाता है, जायका देता है, जो हमारे घरेलू वो है। और दूसरे ये कि वही जो गूगल के आंसरिंग आपको आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये टोटका है कि हमारे यहाँ रात में जो है वो तेज़ पत्ता पानी में भिगो दिया जाता है, फिर पूरी रात रख के सुबह में उसका यूज़ करें, पानी पी लें तो उससे ब्लड प्रेशर और शुगर जो है वो कंट्रोल में रहती है। तेज़ पत्ता से? अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। जी अच्छा, जी, हमारे यहाँ करते हैं हमारे बड़े बूढ़े। चलिए, तो फिर तो ज़बरदस्त, आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि भाई ये तो अच्छा है। अगर तेज़ पत्ता का, कड़ी पत्ते का मैंने सुना था कि वो नहीं, हाँ। तेज़ पत्ते को रात भर भिगो के रखते हैं और फिर सुबह उसको नहार मुँह पानी पी लेती। चले, वेरी तो गुड। वो डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि ये हार्ट के लिए और डायबिटीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है, स्ट्रेस वगैरह के लिए, वुंड्स वगैरह जख्म के लिए भी अच्छा है। और सबसे ज़्यादा शानदार ये है कि हमारे खानों को जायका और खुशबू देता है। खुशबू और जायका देते हैं, सही, बिल्कुल सही आपने कहा। और दूसरी बात ये भी है ना कि ज़रा सा हमें मतलब इस तरह की कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं इसका होगा। ठीक है, अच्छा जी, बस अब इसमें मैं गोश्त डाल के इसको ढकती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि ये प्याज के साथ ही गले। ठीक है, उसके बाद मसाले को कूटते हैं, आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मटन जो है हमारा पक रहा है। मैंने हल्की आग पे इसको छोड़ दिया था और कवर कर दिया था। यहाँ पर मुझे चाहिए टमाटर, 1 कप के जितने टमाटर चाहिए, जो मतलब पिसे हुए। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, उसको ग्राइंड करूँगी और ये भी इसमें डाल दूँगी, लेकिन अभी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा गोश्त गल जाएगा फिर इसमें डाल दूँगी। तो मैंने कहा चले मैं इसको पीस के रख लेती हूँ, जब थोड़ा गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे। और साथ में मसाला भी। चलें जी, अच्छा जी, यहाँ पर जो मसाला आपके सामने मैंने हल्का सा भूना था और ये अब जा रहा है। मैं आपको इधर दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मिर्चें थी, ड्राई मिर्च थी, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था ज़ीरा और साथ में साबुत धनिया। बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। और जब
आप इसमें हांडी में डालेंगे तो आपकी हांडी की भी खुशबू जो है ना पड़ोस तक जाएगी। तो ये हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ये इसमें डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ। वैसे मैंने इसमें लगाया हुआ था पपीता कि ताकि ये गल जाए। अगर ये नहीं गला तो फिर ये है कि इसमें अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है उसका टमाटर का पेस्ट, जैसे ही गलेगा तो फिर टमाटर डाल दूँगी। अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ, ठीक है, इसको अब ढक के रख देते हैं ताकि आराम से पकता रहे। और यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कूल एंड कूल के टिश्यू, जिसका मैं आपको पहले भी बता चुकी, 100% प्योर पल्प से तैयार किया गया है। और ये ज़बरदस्त किस्म के इनके टिश्यूज़ हैं। आपकी ऑयली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बर्तनों में भी ऑयल लग जाता है, आपको पता है, उसको भी बहुत अच्छे से साफ़ करता है। उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हैं, कबाब फ्राई कर रहे हैं, अक्सर अब तो हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, सब कहते हैं अगर फ्राई चीज़ हमने नहीं खानी इसलिए कि उसमें ऑयल होता है। लेकिन ये जो है ना, जो कूल एंड कूल का टिश्यू है, ये इतना सॉफ्ट है, वो जितना भी ऑयल होता है इसको सारे को जज्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब आपने भी क्या करना है, टिश्यू का अगर इस्तेमाल करना है तो आपने कूल एंड कूल का ही लेना है, ताकि आपके कहते हैं ना हाइजीनिक भी होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। इसका क्या क्या चीज़ें हैं, मटर, काजू, राइस। इसके लिए हमें चाहिए बासमती चावल चाहिए आधा किलो भीगे हुए, मटर 2 कप चाहिए, किशमिश 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम, जीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, तेज़पत्ता 2 अदद चाहिए। इसके साथ नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद है, कड़ी पत्ते 6 अदद है, हरा धनिया आधी गड्डी है, और ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, ये काजू को और किशमिश को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। ये मैं निकाल लूँगी इसलिए कि मैं चाह रही कि ज़ाहिर हमारे यहाँ जो यहाँ पर खाना बनता है तो हमारे मैगज़ीन में उसकी तस्वीर भी आती है, ठीक है ना। इसका प्रॉपर मैगज़ीन शूट होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो डिश हो वो प्रॉपर तरीके से खूबसूरत नज़र आए। तो मैं चाह रही थी कि जो इसमें मैं किशमिश और ये डालूँगी ऊपर से मैं डालूँ, ताकि वो मेरी डिश जो है बड़ी खूबसूरत लगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसके अंदर पहले इसको फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये काजू है, ये इसमें डाल रही हूँ, और किशमिश थोड़ा बाद में डालूंगी, इसलिए पता है आपको, काजू तो जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं फ्राई होने में, और किशमिश जो है फ़ौरन के फ़ौरन हो जाती है। तो बस अब इसके अंदर बाकी मसाले हैं। यहाँ पर मैं एक कोयले को भी रख दूँगी, जिसको मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वो करना है, स्मोक देना है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ और साथ में कोयला रखती हूँ। और आपको कहूँगी कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि तेज़पत्ते के बारे में बताएं। आज का सवाल बड़ा अच्छा सा, हमने आसान सा सवाल किया कि तेज़पत्ते के बारे में बताएं, और विन करें कूल एंड कूल की तरफ से आपको मिल रहा है ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर। सही है। और काजू यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। इस कोयले को तो खैर मैं बाद में वहाँ पे से तोड़ के अलग से कर लूँगी, ताकि ये छोटा टुकड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी इतना बड़ा हमने नहीं रखना। और इसके बाद काजू फ्राई करते हैं, किशमिश फ्राई करते हैं, इनको निकालते हैं। यहाँ पर हम मसाला पूरा तैयार करते हैं और राइस डाल देते हैं। आपको पता है राइस में भी तो थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, और मैं वैसे भी जो बना रही हूँ ये राइस जो है वो मतलब बॉयल्ड राइस वाले नहीं है, तो मैं बस इसको हल्का सा फ्राई करूँगी काजू को, और इसको निकालते हैं। बाकी इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। मटर बड़े मज़ेदार से मटर हैं, फ्रेश मटर हैं, और वैसे भी अभी ये सीज़न है, सीज़न में आप लाकर मटर को सेव करके रख सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने पिछले दिनों एक सवाल भी पूछा था कि मटर को किस तरह से सेव करके रखा जाता है, तो बस अब करके रख लें। ये वाला मटर बहुत अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा सीज़न ही जब जाता है तो फिर वो सख्त वाले मटर आ जाते हैं, मोटे वाले, तो वो अच्छे नहीं रहते हैं और कीड़े भी उसमें पड़ जाते हैं। अच्छा जी, अब इसमें किशमिश डाल देते हैं दोनों को। चलें, बस ये हो गया। किशमिश को ज़्यादा फ्राई नहीं करें, उससे क्या होता है कि वो एकदम से फट के और काली हो जाती है। और ये अब जब उसके ऊपर जाएगा राइस के ऊपर तो बड़े मज़े के लगे। आधे में डाल दूँगी पकते वक्त, आधे में डाल दूँगी ऊपर से डेकोरेशन के लिए, ताकि दोनों में खाते वक्त भी आपको हर बाइट के अंदर आए ड्राई फ्रूट, और ऊपर से इसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। चलें जी, किशमिश हम निकाल देंगे। अब हम बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। यहाँ पर है हमारे पास तेज़पत्ता और ज़ीरा, और मिसेस खालिक से पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं रिदा? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम खैरियत के साथ। सबसे पहले आपकी शो की तारीफ करना है। आप जो आज बना रही हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी डिश बना रही हैं ना। बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपके सवाल के जवाब देना है। जी, जवाब दीजिए। जी, तेजपत्ता जो है भूख बढ़ाता है। अच्छा जी। और ये गठिया का जो होता है ना, दर्द जो उठता है, उसके लिए ये लेप वगैरह किया जाए तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है ये।
अच्छा सॉरी, किस चीज़ का दर्द का आपने कहा? ये मैं ज़रूर इस पे फोकस करूंगी आजकल सब। घटिया का दर्द होता है ना। अच्छा 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 अच्छा, गठी का जी, उसके लिए। और जो खवातीन के लिए जो पीरियड्स वगैरह का जो मसला होता है ना। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो उसका जैसे सिरके के अंदर जैसे उसको मिला के पीस के उसका लेप किया जाता है जैसे ना। अच्छा, दर्दों के लिए बहुत अच्छा है। ओके ओके, दर्दों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा चलिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फायदेमंद है। चले अब जैसे किसी को सांस का मरज है, अगर कमरे में सब दरवाजे खिड़की बंद करके पत्ता ना जला के कमरे में रखा जाए ना। अच्छा, तो सांस लेने में आसानी होती है। अरे वाह, जबरदस्त। जैसे जिसको सांस होता है ना, ठीक है, बहुत फायदेमंद है ये देखिए आज हमने अच्छा सवाल किया, इसलिए इसके बारे में किसी को इतना ज़्यादा पता नहीं है। देखिए आपने भी कितनी सारी चीज़ों का बताया, बहुत ज़बरदस्त बात है। तो बाकी ये है कि हम यहाँ पर रेसिपी की तरफ भी चलते हैं। ये देख लीजिएगा, मैंने इसमें डाला कड़ी पत्ता, तेज़ पत्ता, यहाँ पर जाएगा ज़ीरा, ज़ीरे के बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच डाल देते हैं काली मिर्च। इसके बाद यहाँ पर जाएगा नमक, अभी चूल्हा बंद है, आपको पता है मैंने चूल्हा बंद करके ही वो नमक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे मटर, ये 1 किलो मटर में से 2 कप आपके आराम से मटर निकल जाते हैं, तो मैंने 1 किलो मटर लिए हैं। अच्छा, अब इसमें चलाते हैं चूल्हा और थोड़ा सा इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। पानी इसमें जाएगा, ऑयल इसमें जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा ऑयल, इसलिए मैंने पहले ऑयल डाला नहीं था, सिर्फ ज़रा सा ऑयल डाला था जो मैंने यहाँ पर किया था, उसको ड्राई फ्रूट को, किशमिश को और काजू को फ्राई। और यहाँ पर ये बाकी चीज़ों को हम हटा देते हैं। राइस हम बाद में डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, 6 से 8 हरी मिर्चें इसमें डाल दीजिएगा। तो ये चीज़ें मैं सारी यहाँ पर से हटा देती हूँ ताकि मुझे ये सब याद रहे। सही है। हरी मिर्च असल में ये ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसलिए इतनी तेज़ वाली मिर्च तो है नहीं है ये। खाली आप अकेले इसको करो ना फ्राई, जब उनको मटर को, तो आपको पता उड़ना शुरू हो जाते हैं। बस हल्का सा आपने इस तरह से करना है, ठीक है जी। इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, ठीक है। वैसे थोड़ा सा ये गले और मटर, फिर वापस आते हैं तो इसके अंदर हम डालेंगे राइस। तो जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेज, ढेरों मैसेज करें, आपको मिल रहा है बड़ा ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर, कूल एंड कूल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिला है। सवाल बहुत आसान सा है, तेज़ पत्ता के बारे में बताएं, उसके फ़ायदे बताएं और क्यों हम अब खानों में इस्तेमाल करते हैं। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और पहले मैंने यहाँ पे मटर डाले थे, मटर थोड़े से गल गए। अब इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, राइस जाएंगे और इसको रखेंगे दम पे, ठीक है जी। यहाँ पर ये मैंने राइस को जो भिगो के रखा है ये राइस में डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये राइस है, ये मेरे पास जो राइस है ये मैंने बासमती राइस ली है, ठीक है। सेला इतने अच्छे पुलाव नहीं बनता, अगर सेला का पुलाव अगर आपने बनाना है तो पहले आप उसको उबाल कर फिर बनाए तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये देख लीजिएगा। अब मैंने इसको, ये देखिए इसमें प्याज मैंने नहीं डाला। अब आप सोच रहे होंगे प्याज क्यों नहीं डाला, इसलिए कि मुझे कलर चाहिए वाइट वाला, खूबसूरत सा कलर चाहिए। वरना आप प्याज डाल के, जब इसको वैसे भी बनता है मटर वाला पुलाव, वो प्याज के साथ भी बनता है, लेकिन ये था कि वो फिर उसका कलर जो है वो वैसा नहीं आता। तो बस अब ये इसमें आएंगे 1 से 2 उबाल, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें काजू और इसके साथ मैंने किशमिश को फ्राई करके रखा। अब जैसे ये दम पे आएगा थोड़े से काजू और वो डाल दूंगी बीच में, ताकि दम में भी उसमें जायका है। फिर जब हम डिश में निकालेंगे तो उस पर भी डाल देंगे, ठीक है। तो ये तो समझो ये भी हमारी रेसिपी तकरीबन कंप्लीट होगी। हरी मिर्च पे डाल दी और इसके बाद ये चीज़ें डाल दी। अब यहाँ पर कोयला जो है वो गर्म हो रहा है, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं स्मोक दूँगी, इसलिए अभी नहीं दूँगी कि उसको ज़रा सा अभी पकना है। यहाँ पर मैं राइस को तो ढक देती हूँ, ठीक है, ये पकते रहे। यहाँ पर अब टमाटर जाएंगे, खुशबू तो बड़ी मज़ेदार वाली आ रही है। ज़ाहिर मसाले जो भुने हैं हमने, ये देखें, मुझे लग रहा है कि गोश्त गल गया। थोड़ा सा मैं इसमें चम्मच चलाऊँ, वुडन स्पून चलाऊँ, ताकि ये जो है ना इसकी जो प्याज है ना वो मर जाए, घुल जाए, घुट जाए। ये देखें, हल्का सा तेज़ करती हूँ इस तरह से। फिर टमाटर डाल के बेशक हल्की आग पे रख देंगे ताकि और मज़ीद ये गले। थोड़ा सा कम करते हैं, ये देख। अब इसका आप रंगत इसकी देखिए, जो मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था और प्याज को ब्राउन नहीं किया ज़्यादा,
अगर वो कर देती तो उसका रंग थोड़ा सा काला पड़ जाता है। आपको पता है जब हरी मिर्चों का आप पेस्ट डालें और उसके बाद प्याज को आप ज़रा डार्क कर दें तो वो कलर जो होता है ना वो गोश्त का रंग ख़राब हो जाएगा। अब इसमें टमाटर डालेंगे तो इसका बड़ा अच्छा सा रंग आएगा। और हमने इसमें कोई हल्दी नहीं डाली, ठीक है, आप इस चीज़ों को नोट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले, कम मसालों में ये बड़ा मज़ेदार सा लगता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बस आपने चम्मच चलाना है ताकि प्याज जो है इसकी अच्छी तरह से घुल जाए, भुन जाए ये। फिर इसके अंदर टमाटर डाल के और उसके बाद हरा धनिया तो आपको पता ज़रूर हम डालते हैं और कोयले का के अंदर स्मोक भी जाएगा। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ यहाँ पर टमाटर। दही पहले डाला था मसाले में जब इसको मैरिनेट किया था। बस अब हरा धनिया कटिंग करते हैं जब तक ये इसी मसाले के साथ गल भी जाएगा मज़ीद। और वैसे तो आपको पता है मैंने पपीता लगा के इसमें रखा हुआ था और इसी मसाले के साथ ये बहुत अच्छे से गल भी जाएगा और साथ में क्या होगा ये भुना जाएगा। इसको भी कवर कर लेते हैं जब तक ये भी इसी मसाले के साथ टमाटर के पानी के साथ मज़ीद भुन जाए। और यहाँ पर राइस मैंने रख दिए हैं और राइस का भी चूल्हा तेज़ कर देती हूँ ताकि जल्दी से इसके अंदर बॉयल इसके अंदर आए। फिर हमने इसको, चावल में इतना टाइम लगता नहीं, आपको तो जल्दी बन जाते हैं, चाहे आप तड़के वाले बनाएं, ब्राउन राइस बनाएं या पुलाव बनाएं, जल्दी ही बन जाते हैं। बस अब इसका थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं जैसे। और पानी देखें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, अभी भी आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, इसलिए कि राइस को मैंने भिगो के रखा हुआ है। भिगोए हुए चावलों को आपने बहुत कम पानी में पकाना है, अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो नरम होता है। तो वही तरीक़ेकार मैंने जो हमेशा आपको सिखाया है, पहले आप क्या करें, थोड़ा सा पानी डालें, उसके बाद आप भीगे हुए राइस डालें। अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है तो आप क्या कीजिएगा, मज़ीद इसमें पानी डाल दीजिएगा। अगर पहले आप पानी डाल दें, 2-3 कप पानी डाल दें, फिर आप भीगे हुए चावल डालें तो आपको पता है वो नरम पड़ जाते हैं, फिर बंदा निकाल भी नहीं सकता। ज़ाहिर है पूरा मसाला इसमें डाला हुआ है, मटर डालें या कोई भी एक्सपायर्ड चीज़ डाली वो सारी हमारी वेस्ट हो जाती है। तो बस यही, पहले आप राइस डालें, फिर उसके बाद आपको लगे कि पानी कम है तो आप मज़ीद पानी डाल दें। तो अभी यहाँ पर इसमें बॉयल आ रहे हैं, यहाँ पर कोयला रखा हुआ है, कोयले में भी ज़रा सा जैसे ही वो गर्म होता है तो यहाँ पर हम स्मोक दे देंगे। बाकी हरा धनिया कटिंग कर लेते हैं और आपको कहेंगे कि आपको मिल रहा है ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है, कूल एंड कूल की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है। 8881 पर करें मैसेज, डेरो मैसेज करें अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको विन कर सकें, इसलिए कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आपको टिश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, आपको इसके अंदर यहाँ पर बेबी शैम्पू भी नज़र आ रहा है, बेबी मिल्क क्लिनजिंग भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा किचन के जो हमारे टिश्यूज़ इस्तेमाल होते हैं, टावल्स इस्तेमाल होते हैं, ये सारे आपको मिलेंगे कूल एंड कूल की तरफ से। जल्दी से SMS करें, 8881 पर SMS करें और विन करें। सवाल बहुत आसान सा है, सवाल ये है कि आपने हमें बताना है कि तेज़ पत्ता जो है, बे लीफ जिसको कहा जाता है, उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। ढेरों SMS करें और विन करें, ठीक है। अच्छा जी, हरा धनिया को मैं कट कर लेती हूँ, कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है, हरा धनिया काट लेते हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अभी नहीं, ज़रा सा बाद में, कम से कम आपने आधी गड्डी हरा धनिया डालना है। थोड़ा सा इसको मैं पकने देती हूँ। यहाँ पर राइस का देखिए पानी खुश्क हुआ, अब इसको हम स्लो करेंगे, बिल्कुल हल्की आग पे रखेंगे ताकि इसी पानी के अंदर ये जो राइस है हमारे वो हो जाए। हरा धनिया राइस में भी डलेगा, दोनों में मैं डाल दूँगी, ऊपर से अच्छा लगता है, एक टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है और उसके साथ ये होता है कि वो ज़रा सा कलर भी बड़ा अच्छा आ जाता है। और वहाँ पर जो मटन है वो भी तकरीबन तैयार हो चुका है, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, वो भी तैयार हो चुका है। पहले से मैंने सबसे पहले मैंने यही काम किया था कि उसको मैंने पहले रख दिया था कि ताकि वो जो है आराम से पकता रहे। सही है, अभी थोड़ा बस मैं इसका इंतज़ार करती हूँ। यहाँ पर राइस हमारे दम पे आ रहे हैं, तो जब तक ये ड्राई फ्रूट है जिसको हमने कर लिया है तैयार, ठीक है। बस राइस का भी कुछ नहीं, अभी फ़ौरन के फ़ौरन इसमें दम आ जाएगा, इसको निकालेंगे, थोड़े से अंदर मिक्स कर देंगे ड्राई फ्रूट को और बाकी डिश में निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा टाइम है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें गिफ्ट, 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें कूल एंड कूल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मटन, धुआं मसाला, अज्जा, बकरे का गोश्त आधा किलो, दही 1 कप, पपीता 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा। मसाले के लिए प्याज 2 अदद, गोल लाल मिर्च 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, पिसे टमाटर 1 कप, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, तेल आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: बकरे के गोश्त पर दही, पपीता, अदरक लहसुन, नमक और हरी मिर्चों का पेस्ट लगाकर रख दें। मसाले के लिए साबित मसालों को पीस लें। अब तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें कि वह नरम हो जाए। फिर इसमें पिसा मसाला, अदरक लहसुन और पिसे टमाटर मिलाकर भून लें। उसके बाद गोश्त शामिल करके आधा घंटा पकने दें। जब गोश्त गल जाए तो हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़क दें। आखिर में कोयले का धुआं दें।
मटर काजू राइस अटसा बासमती चावल आधा किलो, मटर 2 कप, किशमिश 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काले मिर्च 1 चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरा धनिया आधी गड्ढी, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गरम करके जीरा, साबित काले मिर्च, तेज पत्ते और कड़ी पत्ते डाल दें। अब इनमें काजू शामिल करके फ्राई करें। फिर मटर, नमक, किशमिश और भीगे हुए चावल डालकर कुछ देर भून लें। उसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी मिला के दम पर रख दें। जब दम आ जाए तो कटी हरी मिर्च और कटा हरा धनिया डाल दें। मटर काजू राइस अटसा बासमती चावल आधा किलो, मटर 2 कप, किशमिश 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित काले मिर्च 1 चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरा धनिया आधी गड्ढी, तेल 4 खाने के चमचे। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारे राइस भी रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर मज़ेदार सा मटन भी तैयार हो चुका है। ये देख लीजिएगा क्या मज़ेदार सी खुशबू इसकी आ रही है, ज़बरदस्त किस्म का। इसके अंदर जाएगा हरा धनिया, ठीक है, ये मैं डाल दूँगी। चूल्हा करते हैं बंद और यहाँ पर करेंगे हम इस पर कोयले का स्मोक। सही स्मोक दे देते हैं कोयले का और फिर राइस को मिक्स करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। चलें जी, ये देखें ये हो गया एक थे। इसके बाद इसी का ऑयल, आपको पता है मैं हमेशा इसी का ऑयल डालती हूँ, मैं अलग से ऑयल नहीं पी। इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आती है, इसी ऑयल को आपने डालना है। चलें जी, ये कवर कर दिया। अब यहाँ पर मैं राइस को भी देख लेती हूँ, दम आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसमें भी जाएगा, यहाँ पर है हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ में ड्राई फ्रूट्स, काजू और किशमिश, ठीक है। इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से। आपने खूब अच्छी तरह से मिक्स कर, ये देखिए इसका कलर भी और एक एक दाना इसका अलग अलग है। जब भी राइस घर में बनाए, चाहे प्लेन राइस बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, स्टीम आपने ज़रूर निकालनी है। चूल्हा बंद करके आपने बिल्कुल नहीं उसको छोड़ना, उसकी स्टीम आपने ज़रूर निकालनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके राइस का जो दाना अलग अलग रहे तो आपने उसकी ये स्टीम निकालनी है। स्टीम इसी तरह से निकलती है, मिक्सिंग करेंगे, वरना वो जुड़ जाते हैं। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं मज़ेदार सी खुशबू के साथ। हमारे राइस यहाँ रख देती हूँ और मटन का भी थोड़ा सा स्मोक आ गया, उसको भी निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त किस्म के राइस बने हैं। देखिए एक एक दाना आपको नज़र आ रहा है, अलग अलग खड़ा खड़ा दाना। रीज़न क्या था कि मैंने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला, राइस डाले और उसके बाद मुझे इतना आइडिया था कि ये पानी इसका काफ़ी है, तो इसी वजह से एक एक दाना आपको अलग अलग नज़र आ रहा है। अगर पानी हम ज़्यादा डाल देते तो फिर आपको पता है कि ये फिर हो जाते हैं। चलें जी, ये हो गए। इसके ऊपर जाएगा ये हमारा पूरा काजू और उसके साथ और एक इसका ये मेकअप, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम यहाँ पर उसको भी, मटन को भी, जिसको मैंने यहाँ पर धुआं दे के रखा हुआ है। चलें, अच्छा कभी भी गलती के साथ आप इसको डस्टबिन में ना डालिएगा, ये गलती कभी भी ना कीजिएगा। अक्सर हम बेध्यानी में डस्टबिन में डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो अक्सर ये होता है उसमें कोई ना कुछ पेपर पड़ा होता है, प्लास्टिक का डस्टबिन होता है, वो जल जाता है। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करना है। एक दफ़ा मेरे साथ भी हो चुका था कि मैंने जल्दी से पानी वहाँ पर डाला, तो आप क्या कीजिएगा, डस्टबिन में कभी भी ना डालें। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। देखिए हमारी बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो देख रही होती हैं शो, उनको भी नहीं इस चीज़ों का ज़ाहिर है, हम भी सीखते सीखते बल्कि अभी तक हम सीख रहे हैं, तो ताकि उनको भी ज़रा सा इस चीज़ का पता चल जाए, इसलिए मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। ज़बरदस्त, ये देखें क्या मज़ेदार सी इसकी खुशबू और इसका लुक आ रहा है। चलें जी, राइस को भी वहाँ पे रखते हैं। और आज की जो विनर हैं, जो विन किया है कूल एंड कूल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, बता दूं समन है कराची से, जिन्होंने विन किया है।
कूल एंड कूल की तरफ से गिफ्ट है। पर चलें जी, असमन आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ये गिफ्ट मिलेगा। फिर आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि इनकी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल की आपको कैसे लगी। ठीक है जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी प्रोडक्ट्स हैं। आप यकीन करें मेरी खुद घर में इस्तेमाल होती है। अभी तो बच्चे बड़े हो गए लेकिन फिर भी इसलिए कि जब आप इसको लगाते हैं आपको खुद को भी बेबी फील कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इनकी प्रोडक्ट है, बहुत एक नाम है, अच्छी क्वालिटी है। और आपको पता है कि जब जो चीज़ अच्छी क्वालिटी की होती है, जिसका नाम होता है, हर किसी कोशिश होती है इसको इस्तेमाल करें। तो आज तो हम आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आप यूज़ कीजिएगा और अपनी फैमिली वालों को भी बताइएगा समन कि आपने जो कूल एंड कूल की तरफ से मसाला टीवी तड़का शो से आपने गिफ्ट विन किया है, और आगे उनको भी एडवाइस दीजिएगा कि वो लोग भी इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा जी, अभी थोड़ी देर के बाद आ रही है आबदा बिलोच और वो आपके लिए दावत सजाएंगी। आलू गोभी बन रही है, बड़ी मज़ेदार किस्म की चटपटी, और साथ में फ़िश टिक्का भी बन रहा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना और आबदा का भी शो देखिएगा। और इसके बाद मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल मुलाकात होगी नई रेसिपी से। उस वक्त तक मुझे बेटी को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।